खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। वो जगह ब जगह जाकर कलाम की बशारत देते रहे। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया के खिलाफ सख्त इज़ार-ए-सानी बरपा हुई और रसूलों के सिवा वो सब यहूदिया और सामरिया के इलाकों में प्रागंदा हो गए और दीनदार मर्दों ने स्तिफनुस को दफन किया और उस पर बड़ा मातम किया। और शाऊल कलीसिया को तबाह करता रहा। वो घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। बस जो प्रागंदा हुए थे वो कलाम की बशारत देते फिरे और फैलबूस सामरिया के एक शहर में जाकर लोगों में अल मसीह की मुनादी करने लगा। और उन करिश्मों को सुनकर और देखकर जो फैलबूस दिखाता था, लोग उसकी बातों पर बिल इत्फाक मतवज्जो हुए, क्योंकि बहुतेरों में से जिनमें नापाक रूहें थीं वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े शिफा याब हुए। इसलिए उस शहर में बड़ी खुशी हुई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 66 उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। ए कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, उसके लिए एक शानदार तरानाए हम्द पेश करो। खुदा से कहो कि तेरे काम क्या ही मुहीब हैं। तेरी अजीम कुदरत के लिहाज से तेरे दुश्मन तेरी खुशामद करते हैं। तमाम ज़मीन तुझे सजदा करे और तेरा गीत गाए, तेरे नाम का गीत गाए। आकर खुदा के कामों को देखो। बनी नौ इंसान के दरमियान उसने मुहीब काम किए हैं। उसने समुंदर को खुश्की बना दिया है। उन्होंने दरिया को पैदल उबूर किया। इसलिए आओ हम उसमें खुशी मनाएं। वो अपनी कुदरत से अब तक हुक्मरान है। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं ताकि सरकश होकर तकब्बुर ना करें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। खुदावंद फरमाता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6वां बाब 35वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि तुमने तो मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते हो। सब कुछ जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्ज़ी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्ज़ी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं,
بلکہ اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔